ईद भी आने वाली है और ईद कुर्बानी का दिन है, यौम अल नहर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सईद बिन मुसीब ने हमें कुछ सुन्नतें बताई हैं जो इस दिन पर अमल करने और अपनाने के लिए। आप गुस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी ईद के लिए खूबसूरत लिबास और खुशी व मसरत का इजहार करते हैं। आप ईद की नमाज के लिए लोगों के साथ जल्दी निकलते हैं, सिवाय इमाम के। वो आखिर में आते हैं ताकि लोगों को मुसल तक आने का वक्त और मौका मिल जाए। वो तकबीरात बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर और लिल्लाह अलहम्द। ईद अल अज़हा में नमाज से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अपनी कुर्बानी से खा सकें। आपको चाहिए कि ईद के लिए एक रास्ते से जाएं और वापसी पर दूसरे रास्ते से आएं, चाहे अब गाड़ी से जाएं, पैदल या साइकिल पर। यह भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नत है। हर किसी को ईद के लिए बाहर आना चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए, चाहे अब मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों या बूढ़े। हर किसी को आना चाहिए, चाहे बहनें नमाज पढ़ रही हों या ना पढ़ रही हों, उन्हें ईद देखनी चाहिए, आना चाहिए और इस खुशी में शरीक होना चाहिए और नमाज की जगह पर ही रुकने से गुरेज करना चाहिए। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना और खुशी का इजहार करना चाहिए। और जाहिर है कुर्बानी भी लाजमी है जो आपको अदा करनी है। आपके पास ईद की नमाज के बाद वक्त है जो सिर्फ ईद की नमाज के बाद कबूल होती है और आम तशरीक तक जारी रहती है, यानी ईद का चौथा दिन, आम तशरीक का तीसरा दिन। इंशाअल्लाह आपके पास असर तक वक्त है। तो ये तमाम सुन्नतें इंशाअल्लाह हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उन सुन्नतों पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम अपनी खुशी और जश्न को अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमतों और बरकतों पर शुक्र और हम्द के तौर पर जाहिर कर सकें।